तो राम 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 नहीं कहा, हनुमान 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 नहीं कहा, सीता 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 नहीं कहा। अमित शाह पहले कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर के बिना भारत चलने वाला नहीं है। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अगर अमित शाह इस मुजफ्फरपुर की धरती पर आते हैं तो मैं बालक नासवानी, एक बहुजन का बेटा अम्बेडकरवादी, उसके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उसके गले में जूता का माला पहनाने का काम बालक नासवानी करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, या तो माफी मांगे। 131 सांसद जो वहाँ बैठा हुआ है सदन में, अम्बेडकर 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 जब वो बोला तो उसी समय उसको जुतियाना चाहिए था। भगवान का नाम लेने से 7 लोक में यदि स्वर्ग मिल जाएगा तो अमित शाह सदन में क्या कर रहे हैं? उसका क्या रिजाइन करे, जाके मंदिर मठ में जाके भगवान का नाम ले। 7 जन्म तक उसको सब जानते हैं कि सदन में ही कल्याण होने वाला है। गरीबों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, बहुजनों का कल्याण सदन में जाने से होगा। वो हमको जो रास्ता बता रहे हैं तो वो चल जाए ना मंदिर में। 7 जन्म तक उसको जो है कि कल्याण हो जाएगा। खुद अम्बेडकर अम्बेडकर कह रहा है, अम्बेडकर साहब के बल पर ही कोई है। अम्बेडकर साहब नहीं तो कुछ नहीं। वो अविलंब माफी मांगे, यदि माफी नहीं। आप लोग फैशन बना लिए बाबा साहब के नाम का। अम्बेडकर साहब तो हमारा आइकॉन है, मैं उनके बिना नहीं जी सकता, उनके बिना मैं नहीं जी सकता। क्योंकि हमको जो सम्मान मिला है MP बनने का, MLA बनने का, वार्ड मुखिया बनने का, ये बाबा साहब का दिन है। नहीं तो पहले रानी के कोख से राजा पैदा हो जाता था, अब बाबा साहब के वोट से पैदा होता। अमित शाह सदन में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इस नाम का लोग फैशन बना लिए हैं। अगर इतना नाम किसी भगवान का लेते 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या कहेंगे? अम्बेडकर 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 पहले किसने कहा? अमित शाह ने कहा ना। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, वो तो राम 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 नहीं कहा, हनुमान 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 नहीं कहा, सीता 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 नहीं कहा। अमित शाह पहले कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर के बिना भारत चलने वाला नहीं है। अम्बेडकर जब जिंदा थे तो पसीना छूट रहा था, और जब मरने के बाद अम्बेडकर साहब हैं तो उसका पसीना कहां से छूट रहा है इसका अंदाजा लोगों को नहीं है। बाबा साहब का अपमान करना अमित शाह को महंगा पड़ेगा। अमित शाह अविलंब माफी मांगे, अविलंब माफी मांगे नहीं तो अगर अमित शाह इस मुजफ्फरपुर की धरती पर आते हैं तो मैं बालक नासवानी, एक बहुजन का बेटा अम्बेडकरवादी, उसके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उसके गले में जूता का माला पहनाने का काम बालक नासवानी करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, या तो माफी मांगे। अम्बेडकर को पूरा विश्व जानता है, भारत नहीं, विश्व विख्यात है बाबा साहब, जिनकी जन्म और जिनका परिनिर्वाण दिवस विदेश के लोग मनाते हैं। अम्बेडकर साहब अगर किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए होते, किसी क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए होते, या किसी बनिया परिवार में जन्म लिए होते, वैश्य परिवार में, तो लोग भगवान की पूजा नहीं करते, अम्बेडकर जी की पूजा करते। दुर्भाग्य है कि अम्बेडकर जी दलित परिवार में जन्म लिए, बहुजन समाज में जन्म लिए, जो बहुजन समाज समझने को तैयार नहीं है। अम्बेडकर साहब की गरिमा को, अम्बेडकर साहब के थॉट को जिस समझ जाएगा वो बाबा साहब ही है कि या दलित का बेटा हो, अति पिछड़ा का बेटा हो, पिछड़ा का बेटा हो, लोकसभा और राज्यसभा का मुंह देख रहा है। और बाबा साहब संविधान में एक वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा का बेटा, शूद्र का बेटा MP MLA नहीं बनता, वार्ड मुखिया नहीं बनता। आज 131 सांसद बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के बल पर है, वो अपने बल पर नहीं है। आप बता दीजिए मेरे को कि अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं होता तो कै गो ईश्वर का बेटा MP MLA होता? 131 सांसद जो वहाँ बैठा हुआ है सदन में, अम्बेडकर 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 जब वो बोला तो उसी समय उसको जुतियाना चाहिए था। भगवान का नाम लेने से यदि 7 लोक में यदि स्वर्ग मिल जाएगा तो अमित शाह सदन में क्या कर रहे हैं? उसका क्या रिजाइन करे, जाके मंदिर मठ में जाके भगवान का नाम ले। 7 जन्म तक उसको सब जानते हैं कि सदन में ही कल्याण होने वाला है। गरीबों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, बहुजनों का कल्याण सदन में जाने से होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान का नाम वो लेते हैं तो स्वर्ग काहे नहीं गए? वो हमको जो रास्ता बता रहे हैं तो वो चल जाए ना मंदिर में। 7 जन्म तक उसको जो है कि कल्याण हो जाएगा। खुद अम्बेडकर अम्बेडकर कह रहा है, अम्बेडकर साहब के बल पर ही कोई है। अम्बेडकर साहब नहीं तो कुछ नहीं। वो अविलंब माफी मांगे, यदि माफी नहीं। आप लोग फैशन बना लिए बाबा साहब के नाम का। अम्बेडकर साहब तो हमारा आइकॉन है, मैं उनके बिना नहीं जी सकता, उनके बिना मैं नहीं जी सकता। क्योंकि हमको जो सम्मान मिला है MP बनने का, MLA बनने का, विधायक सांसद बनने का, वार्ड मुखिया बनने का, ये बाबा साहब का दिन है। नहीं तो पहले रानी के कोख से राजा पैदा हो जाता था, अब बाबा साहब के वोट से पैदा होता। पहले तो इतना नफरत क्यों है बीजेपी
आपको बाबा साहब से? अरे बीजेपी संगी है, बीजेपी को पता है जिस दिन अम्बेडकर आज एक जगह आ जाएगा। क्या किया बीजेपी वाला? मलाह के बेटा को पैसा देता है, मलाह का नेता बना दिया। राम को बेटा को पैसा देता है, राम का नेता बना देता है। महतो के पैसा को बेटा को पैसा देके वो जाति में विभक्त कर रहा है बहुजनों को। बहुजन समाज को एक जगह आना होगा, नहीं तो ये बहुजन समाज फिर गुलाम हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश। यदि हिंदू हम हैं हाँ। तो हमसे घृणा क्यों? हिंदू यदि हम हैं तो हमसे घृणा क्यों? हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हैं, अति पिछड़ा है, शूद्र है। शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, शूद्र कभी हिंदू नहीं हो सकता, शूद्र कभी हिंदू नहीं हो सकता है। अमित शाह को मैं कहता हूँ कि अविलंब माफी मांगे, नरेंद्र मोदी उसको गृह मंत्री से हटावे और 131 सांसद जो SC ST के जीत के गए हैं, ये अविलंब जो है कि इस्तीफा दें और नहीं तो उसको जुतियाए।